भयभीत हुए जयद्रथ को द्रोण का आश्वासन तथा श्री कृष्ण और अर्जुन की बातचीत। संजय कहते हैं, महाराज दूतों ने आकर जयद्रथ से अर्जुन की प्रतिज्ञा कह सुनाई। सुनते ही जयद्रथ शोक से विहल हो गया। बहुत सोच विचार कर वैदाओं राजाओं की सभा में गया। वह रोने बिलखने लगा। अर्जुन से डर जाने के कारण उसने लजाते लजाते कहा, राजाओं, पांडु की हर्ष ध्वनि सुनकर मुझे बड़ा भय हो रहा है। मरणासन मनुष्य की भांति मेरा सारा शरीर शिथिल हो गया है। निश्चय अर्जुन ने मेरा वध करने की प्रतिज्ञा की है, तभी तो शोक के समय भी पांडव हर्ष मना रहे हैं। यदि ऐसी बात है तो अर्जुन की प्रतिज्ञा को देवता, गंधर्व, असुर, नाग और राक्षस भी अन्यथा नहीं कर सकते। फिर नरेशों की तो बात ही क्या है। आप लोग का भला हो, मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। मैं जाकर ऐसी जगह छिप जाऊंगा यहाँ पांडव मुझे देख नहीं सकेंगे। जयद्रथ को इस प्रकार भय से व्याकुल हो विलाप करते देख राजा दुर्योधन ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, तुम इतने भयभीत ना हो। यदि मैं संपूर्ण क्षत्रिय वीरों के बीच में रहने पर तुम्हें कौन पा सकता है। मैं करण, चित्रसेन, विवंशती, भूरी, श्रवाशाल, शल्य, वृषसेन, पूर्व मित्र, जय भोज, सुदीक्षण, सत्यव्रत, विकरण, दुर्मुख, दुशासन, सुबाहु, कलिंगराज, विंद, अनुविंद, द्रोण, अश्वत्थामा, शकुनी, ये तथा और भी बहुत से राजा लोग अपनी अपनी सेना के साथ तुम्हारी रक्षा के लिए चलेंगे। तुम अपने मन की चिंता दूर कर दो। सिंधुराज, तुम स्वयं भी तो श्रेष्ठ महारथी हो, शूरवीर हो, फिर पांडवों से डरते क्यों हो। मेरी सारी सेना तुम्हारी रक्षा के लिए सावधान रहेगी। तुम अपना भय निकाल दो। राजन, आपके पुत्र ने जब इस प्रकार आश्वासन दिया तब जयद्रथ उसको साथ लेकर रात्रि में द्रोणाचार्य के पास गया। आचार्य के चरणों में प्रणाम करके उसने पूछा, भगवान, दूर का लक्ष्य भेदने में, हाथ की फुर्ती में तथा दृढ़ निशाना मारने में कौन बड़ा है, मैं या अर्जुन। द्रोणाचार्य ने कहा, तात, यद्यपि तुम्हारे और अर्जुन के हम एक ही आचार्य हैं, तथापि अभ्यास और क्लेश सहने के कारण अर्जुन तुमसे बड़े चढ़े हैं, तो भी तुम्हें उनसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। मेरी भुजाएं जिसकी रक्षा करती हैं उस पर देवताओं का भी जोर नहीं चल सकता। मैं ऐसा व्यू बनाऊंगा जिसमें अर्जुन पहुंच ही नहीं सकेंगे। इसलिए डरो मत, खूब उत्साह से युद्ध करो। तुम्हारे जैसे वीर को तो मृत्यु का डर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तपस्वी लोग तप करने पर जिन लोगों को पाते हैं, क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेने वाले वीर पुरुष उन्हें अनायास ही पा जाते हैं। इस प्रकार आश्वासन मिलने पर जयद्रथ का भय दूर हुआ। उसने युद्ध करने का विचार किया। उस समय आपकी सेना में भी हर्ष ध्वनि होने लगी। अर्जुन ने जब जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा कर ली, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धनंजय, तुमने ना तो भाइयों की सम्मति ली, ना मुझसे ही सलाह पूछी, फिर भी लोगों को सुनाकर जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा कर डाली। ये तुम्हारा दुस्साहस है। क्या इससे सब लोग हमारी हंसी नहीं उड़ावेंगे। मैंने कौरवों की छावनी में अपने गुप्तचर भेजे थे, वे अभी आकर वहाँ का समाचार बता गए हैं। जब तुमने सिंधुराज के वध की प्रतिज्ञा की थी, उस समय रणभेरी बज उठी थी, सिंहनाद किया गया था। उसकी आवाज़ कौरवों ने सुनी, उन्हें तुम्हारी प्रतिज्ञा मालूम हो गई। इससे दुर्योधन के मंत्री उदास और भयभीत हो गए। जयद्रथ भी बहुत दुखी हुआ और राजसभा में जाकर दुर्योधन से बोला, राजन, अर्जुन मुझे ही अपने पुत्र का घातक मानता है, इसलिए उसने अपनी सेना के बीच खड़े होकर मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की है। ये सब साची की प्रतिज्ञा है। उसे देवता, गंधर्व, असुर, नाग और राक्षस भी अन्यथा नहीं कर सकते। तुम्हारी सेना में मुझे ऐसा कोई धनुर्धर नहीं दिखाई देता जो महायुद्ध में अपने अस्त्रों से अर्जुन के अस्त्रों का निवारण कर सके। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि श्री कृष्ण की सहायता पाकर अर्जुन देवताओं सहित तीनों लोकों को नष्ट कर सकता है। इसलिए मैं यहाँ से चले जाने की आज्ञा चाहता हूँ, अथवा यदि तुम ठीक समझो तो अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य से मेरी रक्षा का आश्वासन दिलाओ। तब दुर्योधन ने स्वयं जाकर द्रोणाचार्य से बहुत प्रार्थना की है। जयद्रथ की रक्षा का पूरा प्रबंध कर लिया गया है। रथ भी सजा दिए गए हैं। कल के युद्ध में करण, भूरी, श्रवा, अश्वत्थामा, वृषसेन, कृपाचार्य और शल्य, ये 6 महारथी आगे रहेंगे। द्रोणाचार्य ने ऐसा भी बनाया है जिसका अगला आधा भाग शकट के आकार का है, पिछला कमल के समान। कमल व्यू के मध्य की कर्णिका के बीच में सूची व्यू के साथ जयद्रथ खड़ा होगा और बाकी सभी वीर चारों ओर से उसकी रक्षा में रहेंगे। ये ऊपर बताए हुए 6 महारथी धनुष बाण, पराक्रम और शारीरिक बल में दुस्सह हैं। इनमें एक एक के पराक्रम का विचार करो। जब ये 6 एक साथ रहेंगे उस समय इनका जितना सहज नहीं होगा। अब अपने हित का ख्याल रखकर कार्य सिद्ध करने के लिए मैं राजनीतिज्ञ, मंत्रियों और हितैषियों से चलकर सलाह करूंगा। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, कौरवों के जिन महारथियों का आप बल में अधिक मानते हैं, उनका पराक्रम मैं अपने से आधा नहीं समझता। यदि साध्य, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, इंद्र, वायु, विश्वदेव, गंधर्व, पितृ, गरुड़, समुद्र, ये पृथ्वी, दिशाएं, दिक्पाल, गांवों के लोग, जंगली जीव तथा संपूर्ण चराचर प्राणी सिंधुराज की रक्षा के लिए आ जाएं, तो भी मैं सत्य और
आयुधों की शपथ खाकर कहता हूँ कि कल आप जयद्रथ को मेरे बाणों से मरा हुआ देखेंगे। मैंने यम, कुबेर, वरुण, इंद्र और रुद्र से जो भयंकर अस्त्र प्राप्त किए हैं उन्हें कल के युद्ध में लोग देखेंगे। जयद्रथ के रक्षक जो अस्त्र छोड़ेंगे उन्हें ब्रह्म अस्त्र से काट गिराऊंगा। केशव, कल इस पृथ्वी पर मेरे बाणों से कटे हुए राजाओं के मस्तक बिछ जाएंगे। सो आप देखेंगे ही ऋषिकेश, गांडीव जैसा दिव्य धनुष है, मैं योद्धा हूँ और आप सारथी हैं। ये सब होते हुए मैं किसे नहीं जीत सकता। भगवान आपकी कृपा से इस युद्ध में मुझे क्या दुर्लभ है। आप तो जानते हैं कि शत्रु मेरा वेग नहीं सह सकते, तो भी क्यों मुझे लज्जित कर रहे हैं। ब्राह्मण में सत्य, साधुओं में नम्रता और यज्ञों में लक्ष्मी का होना जैसे निश्चित है, उसी प्रकार यहाँ नारायण हुआ विजय भी निश्चित है। कल सवेरा होते ही मेरा रथ तैयार हो जाए ऐसा प्रबंध कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों पर बहुत भारी काम आ पड़ा है। श्री कृष्ण का आश्वासन, सुभद्रा का विलाप और दारुक से श्री कृष्ण का वार्तालाप। संजय कहते हैं, तदंतर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान अब आप सुभद्रा और उत्तरा को जाकर समझाइए, जैसे भी उनका शोक दूर कीजिए। तब श्री कृष्ण बहुत उदास होकर अर्जुन के शिविर में गए और पुत्र शोक से पीड़े अपनी दुखनी बहन को समझाने लगे। उन्होंने कहा, बहन तुम और बहू उत्तरा दोनों ही शोक न करो। काल के द्वारा सब प्राणियों को एक दिन यही स्थिति होती है। तुम्हारा पुत्र उच्च वंश से उत्पन्न धीर, वीर और क्षत्रिय था, ये मृत्यु उसके योग्य ही हुई है, इसलिए शोक त्याग दो। देखो बड़े बड़े संत पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, शास्त्र ज्ञान और सद्बुद्धि के द्वारा जिस गति को प्राप्त करना चाहते हैं वही गति तुम्हारे पुत्र को भी मिली है। तुम वीर माता, वीर पत्नी, वीर कन्या तथा वीर की बहन हो। कल्याणी, तुम्हारे पुत्र को बहुत उत्तम गति प्राप्त हुई है, तुम उसके लिए शोक ना करो। बालक की हत्या कराने वाला पापी जयद्रथ यदि अमरावती में भी जाकर छिपे तो भी मैं अर्जुन के हाथ से उसका छुटकारा नहीं हो सकता। कल ही तुम सुनोगे कि जयद्रथ का मस्तक कटकर समंत पंचक से बाहर जा गिरा। शूरवीर अभिमन्यु ने क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए सत्पुरुषों की गति पाई है, जिसे हम लोग तथा दूसरे शस्त्रधारी क्षत्रिय भी पाना चाहते हैं। रानी बहन, चिंता छोड़ो और बहू को धीरज बंधाओ। अर्जुन ने जैसी प्रतिज्ञा की है वह ठीक ही होगी, उसे कोई पलट नहीं सकता। तुम्हारे स्वामी जो कुछ करना चाहते हैं वह निष्फल नहीं होता। यदि मनुष्य, नाग, पिशाच, राक्षस, पक्षी, देवता और असुर भी युद्ध में जयद्रथ की सहायता करें तो भी ये कल जीवित नहीं रह सकता। श्री कृष्ण की बात सुनकर सुभद्रा का पुत्र शोक उमड़ पड़ा और वह बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी। हाँ पुत्र, तुम्हारे बिना आज मैं मंदभागिनी हो गई। बेटा तो अपने पिता के समान पराक्रमी थे, फिर युद्ध में जाकर मारे कैसे गए। पांडव, वृषण वंशी तथा पंचाल वीरों के जीते जी तुम्हें किसने अनाथ की भांति मार डाला। हाय, तुम्हें देखने के लिए तरसती ही रह गई। आज भीमसेन के बल को धिक्कार है, अर्जुन के धनुष धारण को और वृषण तथा पंचाल वीरों के पराक्रम को भी धिक्कार है। कैकेयी, चेदी, मत्स्य और सिंजिया को भी बार बार धिक्कार है, जो भी युद्ध में जाने पर तुम्हारी रक्षा न कर सके। आज सारी पृथ्वी सुनी और श्रीहीन दिखाई देती है। मेरी शोकाकुल आंखें अभिमन्यु को ढूंढती हैं पर देख नहीं पाती। हाय, श्री कृष्ण के भांजे और गांडीवधारी अर्जुन की अतिरथी पुत्र होकर भी तुम रणभूमि में पड़े हो, मैं कैसे तुम्हें देख सकूंगी। बेटा कहाँ हो, आओ मेरी गोद में बैठो, तुम्हारी अभाग्नि माता तुम्हें देखने को तरस रही है। हाँ वीर, तुम सपने की संपत्ति के समान दर्शन देकर कहाँ छिप गए। अहो, ये मनुष्य जीवन पानी के बुलबुले के समान कितना चंचल है। बेटा तुम असमय ही चले गए, तुम्हारी ये तरुणी पत्नी शोक में डूबी हुई है, इसे कैसे धीरज बंधाऊंगी। निश्चय ही काल की गति को जानना विद्वानों के लिए भी कठिन है। तभी तो श्री कृष्ण जैसे सहाय के जीते जी तुम अनाथ की भांति मारे गए। वत्स, यह गोदान करने वाले, आत्मज्ञानी, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, पुण्य तीर्थों में स्नान करने वाले, कृतज्ञ, उदार, गुरु सेवक तथा सहस्त्रों गौदान करने वाले जिस गति को प्राप्त होते हैं वही तुम्हें भी मिले। पतिव्रता स्त्री, सदाचारी, राजा, दीनों पर दया करने वाले, चुगली से अलग रहने वाले, धर्मशील व्रती और अतिथि सत्कार करने वाले लोगों को जो गति मिलती है वही तुम्हें भी प्राप्त हो। बेटा, आपत्ति और संकट के समय भी जो धैर्यपूर्वक अपने को संभाले रहते हैं, सदा माता पिता की सेवा करते हैं और अपनी ही स्थिति से संतुष्ट रहते हैं, उनकी जो गति होती है वही तुम्हारी भी हो। जो मात्सर्य से रहित हो, सब प्राणियों को सांत्वना पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, क्षमा भाव रखते हैं, किसी को चोट पहुंचाने वाली बात नहीं कहते, जो मद्य, मांस, मद, दंभ और मिथ्या से दूर रहते हैं, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाते, जिनका स्वभाव संकोची है, जो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, ज्ञानानंद से परिपूर्ण जितेंद्रिय हैं, उन साधु पुरुषों को जो गति होती है वही तुम्हारी भी हो। इस प्रकार शोक से दुर्बल एवं दीन भाव से विलाप करती सुभद्रा के पास द्रौपदी और उत्तरा भी आ पहुंची। अब तो उनके दुख की सीमा न रही, सब फूट फूट कर रोने लगी, उन्मत्त की तरह पृथ्वी पर गिर कर बेहोश होगी। उनकी ये दशा देख भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए, उन्हें होश में लाने की तरकीब करने लगे। उन्होंने जल छिड़क कर उन्हें सचेत किया और कहा, सुभद्रे अब पुत्र के लिए शोक ना करो। द्रौपदी, तुम उत्तरा को धीरज बंधाओ, अभिमन्यु को बड़ी उत्तम गति प्राप्त हुई है।
हम तो ये चाहते हैं कि हमारे वंश में जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वे सब यशस्वी अभिमन्यु ही गति प्राप्त करें। तुम्हारे महारथी पुत्र ने अकेले जो काम कर दिखाया है वही हम और हमारे सब सुहृद भी करें। सुभद्रा, द्रौपदी और उत्तरा को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान श्री कृष्ण पुनः अर्जुन के पास गए और मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन तुम्हारा कल्याण हो, अब जाकर सो रहो, मैं भी जाता हूँ। ये कहकर उन्होंने अर्जुन के शिविर पर द्वारपालों को खड़ा किया और कई शस्त्रधारी रक्षक तैनात कर दिए। फिर वे दारुक को साथ ले अपनी छावनी में गए और बहुत से कार्यों के विषय में विचार करते हुए शैया पर लेट गए। आधी रात के समय उनकी नींद टूट गई। तब वे अर्जुन की प्रतिज्ञा का स्मरण करके दारुक से बोले, पुत्र, शोक से व्यथित होने के कारण अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा कर डाली है, मैं कल जयद्रथ का वध करूंगा, किंतु द्रोण की रक्षा में रहने वाले पुरुष को इंद्र भी नहीं मार सकते। इसलिए कल मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा जिससे अर्जुन सूर्य अस्त होने के पहले ही जयद्रथ को मार डाले। दारुक, मेरे लिए स्त्री मित्र अथवा भाई बंधु कोई भी कुंती नंदन अर्जुन से बढ़कर प्रिय नहीं है। इस संसार को अर्जुन के बिना मैं एक क्षण भी नहीं देख सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्जुन के लिए मैं कर्ण, दुर्योधन आदि सभी महारथियों को उनके घोड़े और हाथियों सहित मार डालूंगा। कल सारी दुनिया इस बात का परिचय पा जाएगी कि मैं अर्जुन का मित्र हूँ। जो उनसे द्वेष रखता है वह मुझसे भी रखता है, जो उनके अनुकूल है वह मेरे भी अनुकूल है। तुम अपनी बुद्धि में इस बात का निश्चय कर लो कि अर्जुन मेरा आधा शरीर है। सवेरा होते ही मेरा रथ सजाकर तैयार कर देना, उसमें सुदर्शन चक्र, कौमोद की गदा, दिव्य शक्ति और शांग्र धनुष के साथ ही सभी आवश्यक सामग्री रख लेना। घोड़े जोत कर प्रतीक्षा करना, ज्यों ही मेरे पास जन्ने की ध्वनि हो बड़े वेग से मेरे साथ रथ ले आना, मेरे पास रथ ले आना। मैं आशा करता हूँ अर्जुन जिस जिस वीर के वध का प्रयत्न करेंगे वहाँ वहाँ उनकी अवश्य विजय होगी। दारुक ने कहा, पुरुषोत्तम, आप जिसके सारथी हैं उसकी विजय तो निश्चित है, पराजय हो ही कैसे सकती है। अर्जुन के विजय के लिए आप मुझे जो कुछ करने की आज्ञा दे रहे हैं उसे सवेरे होते ही मैं पूर्ण करूँगा। अर्जुन का स्वपन, श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को आश्वासन तथा सबका युद्ध के लिए प्रस्थान। संजय कहते हैं, राजन, अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा के रक्षा के विषय में विचार करते हुए सो गए। उन्हें चिंता करते जान स्वपन में ही भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। भगवान को देखते ही अर्जुन उठे, उन्हें बैठने का आसन दे स्वयं चुपचाप खड़े रहे। श्री कृष्ण ने उनका निश्चय जानकर कहा, धनंजय, तुम्हें खेद किस लिए हो रहा है? बुद्धिमान पुरुष को सोच नहीं करना चाहिए, इससे काम बिगड़ जाता है। जो करने योग्य कार्य आए पड़े उसे पूर्ण करो। उद्योगहीन मनुष्य का शोक तो उसके लिए शत्रु का काम देता है। भगवान के ऐसा कहने पर अर्जुन ने कहा, केशव, मैंने कल अपने पुत्र के घातक जयद्रथ को मार डालने की भारी प्रतिज्ञा कर डाली है, किंतु सोचता हूँ मेरी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए कौरव निश्चय ही जयद्रथ को सबके पीछे खड़ा करेंगे, सभी महारथी उसकी रक्षा करेंगे। 11 अक्षौणी सेना में से जो लोग मरने से बच गए हैं उन सब से घिरा हुआ जयद्रथ कैसे मुझे दिखाई देगा? यदि नहीं दिखा तो प्रतिज्ञा का पालन नहीं हो सकेगा, और प्रतिज्ञा भंग होने पर मुझ जैसा मनुष्य कैसे जीवन धारण कर सकता है। अब तो सारा उपाय केवल दुख देने वाला है, इसलिए मेरी आशा निराशा के रूप में परिणत हो रही है। इसके सिवा आजकल सूर्य जल्दी ही अस्त होता है। इन्हीं सब कारणों में मैं ऐसा कहता हूँ। अर्जुन के शोक का कारण सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, शंकर जी के पास पाशुपात नामक एक दिव्य स्नातन अस्त्र है जिससे उन्होंने पूर्व काल में संपूर्ण दैत्यों का संहार किया था। यदि तुम्हें उस अस्त्र का ज्ञान हो तो अवश्य ही कल जयद्रथ का वध कर सकोगे। यदि उसका ज्ञान ना हो तो मन ही मन भगवान शंकर का ध्यान करो, ऐसा करने पर उनकी कृपा से तो उस महान अस्त्र को पा जाओगे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन आचमन करके भूमि पर आसन बिछाकर बैठ के और एकाग्रचित्त से शंकर जी का ध्यान करने लगे। तदंतर ध्यान अवस्था में शुभ ब्रह्म मुहूर्त के समय अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ ही अपने को आकाश में उड़ते देखा। उस समय उनकी वायु के समान गति थी। भगवान श्री कृष्ण उनकी दाहिनी बाँ पकड़े चल रहे थे। उत्तर दिशा में आगे बढ़कर उन्होंने हिमालय के पावन प्रदेश और मणिमान पर्वत देखा। यह दिव्य ज्योति छिटक रही थी और सिद्ध तथा चारण गण विचर रहे थे। मार्ग में अद्भुत भावों को देखते हुए जब वे आगे बढ़े तो श्वेत पर्वत दिखाई दिया। पास ही कुबेर का विहार वन था, उसके सरोवर में कमल खिले हुए थे। थोड़ी ही दूर पर अगाध जल से भरी हुई गंगा लहरा रही थी। उसके तट पर ऋषियों के पवित्र आश्रम थे। उसके आगे मंदराचल के रमणीय प्रदेश दृष्टि गोचर हुए। यहाँ किन्नरों के संगीत की स्वर लहरी सुनाई देती थी। इस प्रकार अनेकों दिव्य स्थानों को पार करने के बाद उन्होंने एक परम प्रकाशमान पर्वत देखा। उसके शिखर पर भगवान शंकर विराजमान थे, जो हजारों सूर्यों के समान
दैदीप्यमान हो रहे थे। उनके हाथ में त्रिशूल था, मस्तक पर जटाजूट शोभा पा रहा था। गौर शरीर पर वल्कल और मृग चर्म का वस्त्र लपेटे भगवान भूतनाथ पार्वती देवी के साथ बैठे थे। तेजस्वी भूतगण उनकी सेवा में उपस्थित थे। ब्रह्मवादी ऋषि दिव्य स्तोत्रों से उनकी स्तुति कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उनको प्रणाम किया। उन दोनों नर और नारायण को देख भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और हंसते हुए बोले, वीरवरों, तुम दोनों का स्वागत है, उठो विश्राम करो। शीघ्र बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम जिस काम के लिए उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। भगवान शिव की ये बात सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों हाथ जोड़े खड़े हो गए, उनकी स्तुति करने लगे। भगवान आप ही भव, शर्व, रुद्र, वर्द, पशुपति, उग्र, कपर्दी, महादेव, भीम, व्यंबक, शांति और ईशान आदि नामों में प्रसिद्ध हैं। आपको हम बार नमस्कार करते हैं। आप भक्तों पर दया करने वाले हैं। प्रभु, हमारा मनोरथ सिद्ध कीजिए। तदंतर अर्जुन ने मन ही मन भगवान शिव और श्री कृष्ण का पूजा किया और शंकर जी से कहा, भगवान मैं दिव्य अस्त्र चाहता हूँ। ये सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए और कहने लगे, श्रेष्ठ पुरुषों, मैं तुम दोनों का स्वागत करता हूँ। तुम्हारी अभिलाषा मालूम हुई। तुम जिसके लिए आए हो वस्तु अभी देता हूँ। यहाँ से निकट ही एक अमृत में दिव्य सरोवर है, उसी से मैंने अपने दिव्य धनुष और बाण रख दिए हैं। वहाँ जाकर बाण से धनुष ले आओ। बहुत अच्छा कहकर दोनों शिवजी के पार्षदों के साथ उस सरोवर पर गए। वहाँ जाकर उन्होंने दो नाग देखे। एक सूर्यमंडल के समान प्रकाशमान था, दूसरा 1000 मस्तक वाला था। उसके मुख से आग की लपटें निकल रही थी। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों उस सरोवर में जल का आचमन करके उन नागों के पास उपस्थित हुए हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम करते हुए शतरुद्रीय का पाठ करने लगे। तब भगवान शंकर के प्रभाव से वे दोनों महानाग अपना स्वरूप छोड़कर धनुष बाण हो गए। इससे वे दोनों बड़े प्रसन्न और दैदीप्यमान धनुष बाण को लेकर शंकर जी के पास आए। वहां आकर उन्होंने वे अस्त्र शंकर जी को अर्पण कर दिए। तब भगवान शंकर की पसली में से एक ब्रह्मचारी निकला। उसने वीर आसन से बैठकर उस धनुष को उठा लिया, उस पर विधिवत बाण चढ़ाकर उसे खींचा। अर्जुन ये सब कुछ ध्यान पूर्वक देखता रहा। उस समय शिवजी ने जो मंत्र पढ़ा उसे भी उसने याद कर लिया। तब उस ब्रह्मचारी ने उन धनुष बाण को पुनः सरोवर में फेंक दिया। तत्पश्चात शंकर जी ने प्रसन्न होकर अपना पाशुपात नामक घोर अस्त्र अर्जुन को दे दिया। उसे पाकर अर्जुन के हर्ष की सीमा न रही। उनके शरीर में रोमांच हो आया। अब वे अपने को कृत्य मानने लगे। फिर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। उनकी आज्ञा ले वे अपने शिविर चले आए। ये सब कुछ अर्जुन ने स्वप्न में ही देखा था। संजय कहते, इधर श्री कृष्ण और दारुक बातें करते ही रहे, इतने में ही रात बीत गई। दूसरी ओर राजा युधिष्ठिर भी जग गए, उठकर स्नान गृह की ओर गए। वह स्नान करके श्वेत वस्त्र पहने 108 युवा स्नातक जल से भरे सोने के घड़े लिए खड़े थे। युधिष्ठिर एक महीन वस्त्र पहनकर श्रेष्ठ आसन पर बैठ गए। उस मंत्रपूत जल से स्नान करने लगे। वे स्नान पूजन आदि से निवृत्त होकर बैठे ही थे कि द्वारपाल ने आकर खबर दी, महाराज भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। राजा ने कहा, उन्हें स्वागत पूर्वक ले आओ। तदंतर भगवान श्री कृष्ण को एक सुंदर आसन पर विराजमान कर राजा युधिष्ठिर ने उनका विधिवत पूजन किया। इसके बाद अन्य दरबारी लोगों को आने की सूचना मिली। राजा की आज्ञा से द्वारपाल उन्हें भी भीतर ले आया। विराट, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, सात्याकी, चेदी राज, धृष्टकेतु, द्रुपद, शिखंडी, नकुल, सहदेव, चेकितान, कैकेय, राजकुमार, युयुष, उत्मोजा, युधामन्यु, सुबाहु और द्रौपदी के पांचों पुत्र ये तथा अन्य बहुत से क्षत्रिय महात्मा युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हो उत्तम आसनों पर विराजमान हुए। श्री कृष्ण और सात्याकी एक ही आसन पर बैठे थे। तब राजा युधिष्ठिर ने उन सब के सुनते हुए श्री कृष्ण से कहा, भक्तवत्सल, जैसे देवता इंद्र के आश्रय में रहते हैं, उसी प्रकार हम लोग आपकी ही शरण में रहकर युद्ध में विजय और स्थायी सुख चाहते हैं। सर्वेश्वर, हमारा सुख और हमारे प्राणों की रक्षा सब आपके ही अधीन है। आप ऐसी कृपा कीजिए जिसमें हमारा मन आप में ही लगा रहे। अर्जुन की हुई प्रतिज्ञा सत्य हो। इस दुख रूपी महासागर से आप ही हमारा उद्धार करें। पुरुषोत्तम, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। देव ऋषि नारद जी ने आपको पुरातन ऋषि नारायण बतलाया है। आप ही वरदायक विष्णु है। इस बात को आज सत्य करके दिखाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन बलवान, अस्त्र विद्या के ज्ञाता, पराक्रमी, युद्ध में चतुर, तेजस्वी हैं। वे अवश्य ही आपके शत्रुओं का संहार करेंगे। मैं भी ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना को इसी प्रकार जला डाले जैसे आग ईंधन को। अभिमन्यु की हत्या कराने वाले पापी जयद्रथ को अर्जुन अपने बाणों से मारकर आज ऐसी जगह भेज देंगे जहाँ जाने पर मनुष्य का पुण्य यहाँ दर्शन नहीं होता। यदि इंद्र के साथ संपूर्ण देवता भी उसकी रक्षा के लिए उतर आवे तो भी आज युद्ध में प्राण त्याग कर उसे यम की राजधानी में जाना पड़ेगा। राजन, अर्जुन आज जयद्रथ को मारकर ही आपके
निकट उपस्थित होंगे, इसलिए शोक और चिंता दूर कीजिए। इन लोगों में इस प्रकार बातचीत चल ही रही थी कि अर्जुन अपने मित्रों के साथ राजा का दर्शन करने के लिए वहां आ पहुंचे। भीतर आकर युधिष्ठिर को प्रणाम करके वे सामने खड़े हो गए। उन्हें देखते ही युधिष्ठिर ने उठकर बड़े प्रेम से गले लगाया, फिर उनका मस्तक सूंघकर मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, आज तुम्हारे मुख की जैसी प्रसन्न कांति है तथा भगवान श्री कृष्ण जैसे प्रसन्न है, उससे ज्ञात होता है युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चित है। अर्जुन ने कहा, भैया, रात में मैंने केशव की कृपा से एक महान आश्चर्यजनक स्वप्न देखा था। ये कहकर अर्जुन ने अपने हितैषियों को आश्वासन के लिए वह सब वृत्तांत कह सुनाया जिस प्रकार स्वप्न में शंकर जी का दर्शन हुआ था। ये सुनकर सभी लोगों ने विस्मित हो शंकर जी को प्रणाम किया और कहने लगे, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। तदंतर सब लोग धर्मराज की आज्ञा ले कवच आदि से सुसज्जित हो बड़ी शीघ्रता के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। सबके मन में हर्ष था, उत्साह था। सात्याकी, श्री कृष्ण और अर्जुन ने युधिष्ठिर को प्रणाम कर प्रसन्नता पूर्वक युद्ध के लिए उनके शिविर से बाहर निकले। सात्याकी और श्री कृष्ण एक ही रथ पर बैठकर अर्जुन की छावनी में गए। वहां जाकर श्री कृष्ण ने सारथी की भांति अर्जुन के रथ को सब सामग्रियों से सजाकर तैयार किया। इतने में अर्जुन भी अपना दैनिक कार्य पूरा करके धनुष बाण लिए बाहर निकले और रथ की परिक्रमा करके उस पर सवार हो गए। फिर सात्याकी और श्री कृष्ण अर्जुन के आगे जा बैठे। श्री कृष्ण ने घोड़ों की बागडोर हाथ में ले ली। अर्जुन उन दोनों के साथ युद्ध को चल दिए। उस समय विजय की सूचना देने वाले नाना प्रकार के शुभ शकुन होने लगे। कौरवों की सेना में अपशकुन हुए। शुभ शकुनों को देखकर अर्जुन सात्याकी से बोला, युयुधान, जैसे ये निमित्त दिखाई दे रहे हैं उससे जान पड़ता है आज युद्ध में निश्चय ही हमारी विजय होगी। अतः अब मैं वहां जाऊंगा जहाँ दैदरथ मेरे पराक्रम की प्रतीक्षा कर रहा है। इसमें राजा युधिष्ठिर की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है। इस संसार में कोई भी ऐसा वीर नहीं जो तुम्हें युद्ध में हरा सके। तुम साक्षात श्री कृष्ण के समान हो। तुम पर या प्रद्युम्न पर मेरा अधिक भरोसा रहता है। मेरी चिंता छोड़कर सब तरह से राजा की ही रक्षा में रहना। जहाँ भगवान वासुदेव हैं और मैं हूँ वहाँ किसी विपत्ति की संभावना नहीं है। अर्जुन के ऐसा कहने पर सात्याकी बहुत अच्छा कहकर राजा युधिष्ठिर से वहाँ चला गया। धृतराष्ट्र का विषाद तथा संजय का उपालम। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, अभिमन्यु के मारे जाने से दुख शोक में डूबे पांडवों ने सवेरा होने पर क्या किया तथा मेरे पक्ष वाले यादवों में किसने युद्ध किया। अर्जुन के पराक्रम को जानते हुए भी उन्होंने उनका अपराध किया। ऐसी दशा में वे निर्भय होकर कैसे रह सके। जब भगवान श्री कृष्ण सब प्राणियों पर दया करने के लिए कौरव पांडवों में संधि कराने की इच्छा से यहाँ आए थे, उस समय मैंने मूर्ख दुर्योधन से कहा था कि बेटा वासुदेव के कथनानुसार अवश्य संधि कर लो। ये अच्छा मौका हाथ आया है, दुर्योधन, इसे टालो मत। श्री कृष्ण तुम्हारे हित की बात कहते हैं, स्वयं ही संधि के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि इनकी बात नहीं मानोगे तो युद्ध में तुम्हारी विजय असंभव है। श्री कृष्ण ने स्वयं भी अन्यायी रूप बातें कही, परंतु उसने अस्वीकार कर दी। अन्याय का आश्रय लेने के कारण हमारी बातें उसे ठीक नहीं जची। वह दुर्बुद्धि काल के वशीभूत था, इसलिए उसने मेरी अवहेलना करके केवल कर्ण और दुशासन के ही मत का अनुसरण किया। जो जुआ खेला गया था उसके लिए भी मेरी इच्छा नहीं थी। विदुर, भीष्म जी, शल्य, भूरिश्रवा, पुरुमित्र, जय, अश्वत्थामा, कृप और द्रोण, ये लोग भी जुआ होने नहीं देना चाहते थे। यदि मेरा पुत्र इन सब की राय लेकर चलता तो अपनी जाति, भाई, मित्र, सुहृद सब के साथ चिरकाल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता। मैंने ये भी कहा था कि पांडव सरल स्वभाव, मधुरभाषी, भाई बंधु का प्रिय करने वाले, कुलीन, आदरणीय और बुद्धिमान है, इसलिए उन्हें अवश्य सुख मिलेगा। धर्म का पालन करने वाला मनुष्य सदा और सर्वत्र सुख पाता है। मरने पर उसे कल्याण एवं आनंद की प्राप्ति होती है। पांडव पृथ्वी का राज्य भोगने के योग्य हैं, उसे प्राप्त करने की शक्ति भी रखते हैं। पांडवों से जैसे कहा जाएगा वैसा ही करेंगे। वे सदा धर्म मार्ग पर स्थित रहेंगे। शल्य, सोमदत्त, भीष्म, द्रोण, विकर्ण, वैलीक, कृपा तथा अन्य बूढ़े बूढ़े लोग जो तुम्हारे हित की बात कहेंगे उसे पांडव अवश्य मान लेंगे। श्री कृष्ण कभी धर्म को छोड़ नहीं सकते और पांडव श्री कृष्ण के ही अनुयायी हैं। मैं भी यदि धर्मयुक्त वचन कहूँगा तो वे टाल नहीं सकेंगे, क्योंकि पांडव धर्मात्मा हैं। संजय, इस प्रकार पुत्र के सामने गिड़गिड़ाकर मैंने बहुत कुछ कहा, किंतु उस मूर्ख ने मेरी एक ना सुनी। जिस पक्ष में श्री कृष्ण जैसे सारथी और अर्जुन सरीखे योद्धा हैं उसकी पराजय हो ही नहीं सकती। पर क्या करूं, दुर्योधन मेरे रोने बिलखने की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अच्छा, अब आगे की बात सुनाओ। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और शकुनी इन सब ने मिलकर क्या सलाह की। मूर्ख दुर्योधन के अन्याय के संग्राम में एकत्र हुए मेरे सभी पुत्रों ने कौन सा कार्य किया। लोभी, मंद बुद्धि, क्रोधी, राज्य हड़पने की इच्छा वाले रागांध दुर्योधन ने अन्याय अथवा न्याय जो कुछ भी किया हो वह सब बताओ। संजय ने कहा, महाराज, मन सब कुछ प्रत्यक्ष देखा है, आपको विवरवार बताऊंगा, स्थिर होकर सुनिए। इस विषय में आपका भी अन्याय कम नहीं है। नदी का पानी सूख जाने पर पुल बांधने के समान जब आपका ये रोना धोना व्यर्थ है, इसलिए शोक
शोक न कीजिए। जब युद्ध का अवसर आया उसी समय यदि आपने अपने पुत्रों को रोक दिया होता अथवा कौरवों को यह आज्ञा दी होती कि इस उद्दंड दुर्योधन को कैद कर लो, या स्वयं पिता के कर्तव्य का पालन करते हुए पुत्र को सन्मार्ग में स्थापित किया होता, तो आज आप पर यह संकट कदापि नहीं आता। आप इस जगत में बड़े बुद्धिमान समझे जाते हैं, तो भी सनातन धर्म को तिलांजलि देकर आपने दुर्योधन, कर्ण और शकुनि की हाँ में हाँ मिलाई। इस समय जो आपने ये विलाप कलाप सुनाया है, ये सब स्वार्थ और लोभ के वश में होने के कारण है। विष मिलाए हुए शहद की भांति ये ऊपर से मीठा होने पर भी इसके भीतर घातक कटुता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब जान लिया कि आप राज धर्म से भ्रष्ट हो गए हैं, तब से वे आपके प्रति आदर बुद्धि नहीं रखते। आपके पुत्रों ने पांडवों को गालियां सुनाई और आपने उन्हें रोका नहीं। पुत्रों का राज्य दिलाने का लोभ आपके ही सबसे अधिक था, उसी का तो अब फल मिल रहा है। पहले आपने उनके बाप दादाओं का राज्य छीन लिया, अब पांडव स्वयं संपूर्ण पृथ्वी जीत लेते हैं, तो आप उसका उपभोग कीजिएगा। इस समय जब युद्ध सिर पर गरज रहा है, तो आप पुत्रों के अनेकों दोष बताकर उनकी निंदा करने बैठे हैं। अब ये बातें शोभा नहीं देती। खैर, जाने दीजिए इन बातों को। पांडवों के साथ कौरवों का जो घमासान युद्ध हुआ, उसका ठीक ठीक वृत्तांत सुनिए। द्रोणाचार्य जी का शकटव्यूह और कई वीरों का संहार करते हुए अर्जुन का उसमें प्रवेश। संजय ने कहा, वह रात बीतने पर आचार्य द्रोण ने अपनी सब सेना को शकटव्यूह में खड़ा किया। उस समय वे शंख बजाते हुए बड़ी तेजी से इधर उधर घूम रहे थे। जब वह सारी सेना युद्ध के लिए उत्साहित होकर खड़ी हो गई, तो आचार्य ने जयद्रथ से कहा कि तुम भूरी, श्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन और कृपाचार्य 1 लाख घुड़सवार, 60,000 हाथी, 14,000 गजारोही और 21,000 पैदल सेना लेकर हमारे 6 कोस पीछे रहो। वहाँ इंद्र आदि देवता भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। फिर पांडवों की तो बात ही क्या है, वहां तुम बेखटके रहना। द्रोणाचार्य से इस प्रकार ढाढ़स बंधाने पर सिंधुराज जयद्रथ गंधार महारथियों और घुड़सवारों के साथ चला। ये 10,000 सिंधु देशीय घोड़े बड़े सधे हुए और धीमी चाल से चलने वाले थे। इसके बाद आपके पुत्र दुशासन और विकर्ण सिंधुराज की कार्य सिद्धि के लिए सेना के अग्रभाग में आकर डट गए। द्रोणाचार्य जी का बनाया हुआ ये चक्र शकटव्यूह 24 कोस लंबा और पीछे की ओर 10 कोस तक फैला हुआ था। उसके पीछे पीछे पद्य गर्भ नाम का अभेद व्यू था। उस पदम गर्भ व्यू से सूचीमुख नाम का एक गुप्त व्यू बनाया गया था। इस प्रकार इस महाव्यू की रचना करके आचार्य उसके आगे खड़े हुए। सूची व्यू के मुख भाग पर महान धनुर्धर कृतवर्मा को नियुक्त किया गया। उसके पीछे कम्बोज, नरेश और जलसन तथा उनके पीछे दुर्योधन और कर्ण खड़े थे। शकट व्यू के अग्रभाग की रक्षा के लिए 1 लाख योद्धा तैनात किए गए थे। इन सब के पीछे सूची व्यू के पार्श्व भाग में बड़ी भारी सेना के सहित राजा जयद्रथ खड़ा था। द्रोणाचार्य जी के बनाए हुए इस शकट व्यू को देखकर राजा दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। इस प्रकार जब कौरव सेना की व्यू रचना हो गई, तब भेरी और मृदंगों का शब्द एवं वीरों का कोलाहल होने लगा। तो रौद्र मुहूर्त में रणांगन में वीरवर अर्जुन दिखाई दिए। इधर नकुल के पुत्र शतानीक तथा धृष्टद्युम्न ने पांडव सेना की व्यू रचना की थी। इस समय कुपित काल और वज्रधर कि इंद्र के समान तेजस्वी, सत्यनिष्ठ और अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने वाली नारायणी अनुयायी नरमूर्ति वीरवर अर्जुन ने अपने दिव्य रथ पर चढ़कर गांडीव धनुष की टंकार करते युद्ध भूमि में पदार्पण किया। उन्होंने अपनी सेना के अग्रभाग में खड़े होकर शंख ध्वनि की। उनके साथ ही श्री कृष्णचंद्र जी ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। उन दोनों के शंखनाद से आपके सैनिकों के रोंगटे खड़े हो गए, शरीर कांपने लगे और वे अचेत से हो गए। उनके जो हाथी घोड़े आदि वाहन थे, वे मल मूत्र छोड़ने लगे। इस प्रकार आपकी सारी सेना व्याकुल हो गई। तब उसका उत्साह बढ़ाने के लिए फिर शंख, भेरी, मृदंग और नगाड़े आदि बजने लगे। अब अर्जुन ने अत्यंत हर्षित होकर श्री कृष्ण से कहा, ऋषिकेश, आप घोड़ों को दुर्मर्शन की ओर बढ़ाइए। मैं उसकी हस्त सेना को भेद कर शत्रु के दल में प्रवेश करूंगा। ये सुनकर श्री कृष्ण ने दुर्मर्शन की ओर रथ हाँका। बस अब दोनों ओर से बड़ा तुमुल संग्राम छिड़ गया। आपकी ओर के सभी रथी श्री कृष्ण और अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। तब महाबाहु अर्जुन ने भी क्रोध में भरकर अपने बाणों से उनके सिर उड़ाने आरंभ कर दिए। बात की बात में सारी रणभूमि वीरों के मस्तकों से छा गई। यही नहीं, घोड़ों के सिर और हाथियों की सूंड भी सर्वत्र पड़ी दिखाई देने लगी। आपके सैनिकों का सब और अर्जुन ही दिखाई देता था। वे बार बार अर्जुन ये है, अर्जुन कहाँ है, अर्जुन वह खड़ा हुआ है, इस प्रकार चिल्ला उठते थे। इस भ्रम में पड़कर उनमें कोई तो आपस में और कोई अपने पर ही प्रहार कर बैठते थे। उस समय काल के वशीभूत होकर वे सारे संसार को अर्जुन में ही देखने लगे थे।
कोई लोहू-लुहान होकर मरणासन हो गए थे, कोई गहरी वेदना के कारण बेहोश हो रहे थे और कोई पड़े-पड़े अपने भाई बंधुओं को पुकार रहे थे। इस प्रकार अर्जुन ने अपने बाणों से दुर्मशन की गज सेना का संहार कर डाला। इससे आपके पुत्रों की बची हुई सेना भयभीत होकर भागने लगी। अर्जुन की मार के कारण वे उनकी ओर मुंह फेर कर देख भी नहीं सकती थी। इस प्रकार सभी वीर मैदान छोड़कर भाग गए। उन सभी का उत्साह नष्ट हो गया। तब अपनी सेना को इस प्रकार छिन्न-भिन्न होते देखकर आपका पुत्र दुशासन बड़ी भारी गज सेना लेकर अर्जुन के सामने आया, उन्हें चारों ओर से घेर लिया। इसी समय एक क्षण के लिए दुशासन ने बड़ा ही उग्र रूप धारण कर लिया। इधर पुरुष सिंह अर्जुन ने बड़ा भीषण सिंहनाद किया और अपने बाणों से शत्रुता की हस्त सेना को कुचलने लगे। वे हाथी गांडीव धनुष से छूटे हजारों तीखे बाणों से घायल होकर भयंकर चीत्कार करते पट पट पृथ्वी पर गिरने लगे। उनके कंधों पर जो पुरुष बैठे थे उनके मस्तक भी अर्जुन ने अपने बाणों से उड़ा दिए। उस समय अर्जुन की फुर्ती देखने योग्य थी। वे कब बाण चढ़ाते हैं, कब धनुष की डोरी खींचते हैं, कब बाण छोड़ते हैं, कब तरकस में से नया बाण निकालते हैं, ये जान ही नहीं पड़ता था। वे मंडलाकार धनुष के सहित नृत्य सा करते जान पड़ते थे। इस प्रकार अर्जुन के हाथ से व्यथित होकर दुशासन की सेना अपने नायक के सहित भाग उठी और बड़ी तेजी से द्रोणाचार्य से सुरक्षित होने की आकांक्षा से शकट व्यूह में घुस गई। अब महारथी अर्जुन दुशासन की सेना का संहार जयद्रथ के समीप पहुंचने के विचार से द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़े। आचार्य व्यूह के द्वार पर खड़ते अर्जुन ने उनके सामने पहुंचकर श्री कृष्ण की सम्मति से हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण आप मेरी कल्याण कामना कीजिए। मेरे लिए आप पिता के समान है। जिस तरह अश्वत्थामा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, उसी प्रकार आपको मेरी भी रक्षा करनी चाहिए। आज आपकी कृपा से मैं सिंधुराज जयद्रथ को मारना चाहता हूँ। आप मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करें। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन मुझे परास्त किए बिना तुम जयद्रथ को नहीं जीत सकोगे। इतना कहकर उन्हें हंसते हंसते अर्जुन को उनके रथ, घोड़े, ध्वजा और सारथी के साथ पाने बाणों से आच्छादित कर दिया। तब तो अर्जुन ने भी द्रोणाचार्य के बाणों को रोककर अपने अत्यंत भीषण बाणों से उन पर आक्रमण किया। द्रोण ने तुरंत उनके बाण काट डाले और अपने विषाग्नि के समान धधकते हुए बाणों से श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों पर ही चोट की। इस पर धनंजय लाखों बाण छोड़कर आचार्य की सेना का संहार करने लगे। उनके बाणों से कटकर अनेक योद्धा, घोड़े और हाथी धाराशायी होने लगे। अब द्रोण ने 5 बाणों से श्री कृष्ण को और 73 से अर्जुन को घायल कर डाला तथा 3 बाणों से उनकी ध्वजा को बीन दिया। फिर एक क्षण में ही बाणों की वर्षा करके अर्जुन को अदृश्य कर दिया। द्रोण और अर्जुन के युद्ध को इस प्रकार बढ़ता देख श्री कृष्ण ने उस दिन के प्रधान कार्य का विचार किया। अर्जुन से कहा, अर्जुन अर्जुन देखो, हमें यहाँ समय नष्ट नहीं करना चाहिए। आज हमें बहुत बड़ा काम करना है, इसलिए द्रोणाचार्य को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अर्जुन ने कहा, आपकी जैसी इच्छा हो वही कीजिए। तब अर्जुन आचार्य की प्रदक्षिणा कर बाण छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। इस पर द्रोण ने कहा, पार्थ तुम कहाँ जा रहे हो? संग्राम में शत्रु को परास्त किए बिना तुम कभी नहीं हटते थे। अर्जुन ने कहा, आप मेरे शत्रु नहीं गुरु हैं। मैं आपका शिष्य और पुत्र के समान हूँ। संसार में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो युद्ध में आपको परास्त कर सके। इस प्रकार कहते कहते अर्जुन जयद्रथ के वध के लिए उत्सुक होकर बड़ी तेजी से कौरव की सेना में घुस गए। उनके पीछे पीछे उनके चक्र रक्षक पंचाल राजकुमार युधामन्यु उत्मोजा भी चल गए। अब जय कृतवर्मा, कंबोज नरेश और श्रुताजु ने उनको आगे बढ़ने से रोका। उन विजयाभिलाषी वीरों के साथ अर्जुन का घोर संग्राम होने लगा। कृतवर्मा ने अर्जुन को 10 बाण मारे। अर्जुन ने उसके 103 बाण मारकर उसे अचेत सा कर दिया। तब उसने हंसकर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही पर 25-25 बाण छोड़े। इस पर अर्जुन ने उसका धनुष काटकर उसे 73 बाणों से घायल कर दिया। कृतवर्मा ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर 5 बाणों से अर्जुन की छाती पर वार किया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ तुम कृतवर्मा पर दया मत करो। इस समय संबंध का विचार छोड़कर बलात्कार से इसे मार डालो। इस प्रकार अर्जुन अपने बाणों से कृतवर्मा को अचेत कर कंबोज वीरों की सेना की ओर चले। अर्जुन को इस प्रकार बढ़ते देखकर महापराक्रमी राजा श्रुतायुध अपनी विशाल धनुष चढ़ाता बड़े क्रोध से उनके सामने आया। उसने अर्जुन के 3 और श्री कृष्ण के 70 बाण मारे तथा एक तेज बाण से उनकी ध्वजा पर वार किया। अर्जुन ने तुरंत ही उसका धनुष काटकर तरकस के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने दूसरा धनुष लेकर अर्जुन की छाती और भुजाओं में 9 बाण मारे। इस प्रकार अर्जुन ने हजारों बाण छोड़कर श्रुतायुध को तंग कर डाला। उसके साथियों घोड़ों को भी मार डाला। तब महाबली श्रुतायुध रथ से उतरकर हाथ में गदा ले अर्जुन की ओर दौड़ा। ये वरुण का पुत्र था। महानदी पर्णशा इसकी माता थी। उसने अपने पुत्र के स्नेहवश वरुण से कहा था कि मेरा पुत्र संसार में शत्रु के लिए अवध्य हो। इस पर वरुण ने प्रसन्न होकर कहा था कि मैं तुझे ये वर देता हूँ
साथ ही ये दिव्य अस्त्र भी देता हूँ, इसका तेरा पुत्र अवध्य हो जाएगा। परंतु संसार में मनुष्य का अमर होना किसी प्रकार संभव नहीं है, जो उत्पन्न हुआ है उसे अवश्य मरना होगा। ऐसा कहकर वरुण ने श्रुतायुध को एक अभिमंत्रित गदा दी और कहा, यह गदा तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं छोड़नी चाहिए जो युद्ध ना कर रहा हो, ऐसा करने पर यह तुम पर ही गिरेगी। किंतु इस समय श्रुतायुध के मस्तक पर काल मंडरा रहा था, किंतु उसने वरुण की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उससे श्री कृष्ण पर वार किया। भगवान ने उसे अपने विशाल वक्षस्थल पर लिया और उसने वहां से लौटकर श्रुतायुध का काम तमाम कर दिया। श्रुतायुध ने युद्ध ना करने वाले श्री कृष्ण पर गदा का वार किया था, इसलिए उसने लौटकर उसी को नष्ट कर दिया। इस प्रकार वरुण के कथनानुसार श्रुतायुध का अंत हुआ। वे सब योद्धाओं के देखते देखते प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गया। श्रुतायुध को मरा देखकर कौरवों की सारी सेना, उसके नायकों के भी पैर उखड़ गए। इसी समय कंबोज नरेश का शूरवीर पुत्र सुदीक्षण अर्जुन के सामने आया। अर्जुन के उसके ऊपर 7 बाण छोड़े। वे उस वीर को घायल करके पृथ्वी में घुस गए। तब सुदीक्षण ने 3 बाणों से श्री कृष्ण को बींधकर 5 बाण अर्जुन पर छोड़े। अर्जुन ने उसका धनुष काटकर ध्वजा भी काट डाली और 2 अत्यंत पैने बाणों से उसे भी घायल कर दिया। अब सुदीक्षण ने अत्यंत कुपित होकर धनंजय के ऊपर एक भयंकर शक्ति छोड़ी। वह उन्हें घायल करके चिंगारियों की वर्षा करती पृथ्वी पर गिर गई। शक्ति की चोट से अर्जुन को गहरी मूर्छा आ गई। चेत होने पर उन्हें कंग पत्र वाले 14 बाणों से सुदक्षिण को तथा उसके घोड़े ध्वजा धनुष और सारथी को भी घायल कर दिया। फिर और भी बहुत से बाण छोड़कर उसके रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके पश्चात एक तीखी धार वाले बाण से उन्हें सुदक्षिण को छाती फाड़ डाली। इससे उसका कवच टूट गया, अंग छिन्न भिन्न हो गए, मुकुट तथा अंगद आदि आभूषण इधर उधर बिखर गए। फिर एक कर्णी नाम के बाण से उन्होंने उसे भी धाराशायी कर दिया। राजन, इस प्रकार प्रिय श्रुतायुध और सुदीक्षण के मारे जाने पर आपके सैनिक क्रोध में भरकर अर्जुन पर टूट पड़े तथा अभिशय, शूरसेन, शिवी और बसात जाति के वीर उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने अपने बाणों से उनमें से 6000 योद्धाओं का सफाया कर दिया। तब उन्होंने चारों ओर से अर्जुन को घेर लिया, किंतु वे जैसे जैसे धनंजय की ओर गए वैसे ही उन्होंने अपने गांडीव धनुष से छूटे हुए बाण से उनका सिर और भुजाओं को उड़ा दिया। उनके कटे हुए सिर से सारी रणभूमि पट गई। जिसमें वीर धनंजय उनका इस प्रकार संहार कर रहे थे, महाबली श्रुतायु और अच्युतायु उनके सामने आकर युद्ध करने लगे। उन तीनों वीरों ने उनकी दाईं और बाईं से बाण बरसाना आरंभ किया और हजारों बाण छोड़कर उन्हें बिल्कुल ढक दिया। इस समय श्रुतायु ने अत्यंत क्रोध में भरकर अर्जुन पर बड़े जोर से तोमर का वार किया। उससे घायल होकर वे एकदम अचेत हो गए। इतने में ही अच्युतायु ने उनके ऊपर एक अत्यंत तीक्ष्ण त्रिशूल फेंका। उसकी चोट से अर्जुन के घाव पर नमक का काम किया और वे बहुत घायल हो जाने के कारण अपने रथ की ध्वजा के डंडे का सहारा लेकर बैठे रह गए। तब अर्जुन का मरा हुआ समझकर आपकी सारी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। अर्जुन को अचेत देखकर श्री कृष्ण बड़े चिंतित हुए अपनी मधुर वाणी से उन्हें सचेत करने लगे। उससे बल पाकर वे धीरे धीरे होश में आने लगे। इस प्रकार मानो उनका ये नया जन्म ही हुआ। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण उनका रथ बाणों से ढके हुए है तथा दोनों शत्रु सामने डटे हुए हैं। बस उन्होंने तुरंत ही इंद्रास्त्र प्रकट किया। उससे हजारों बाण निकलने लगे। उन्होंने उन दोनों वीरों पर वार किया और उनके छोड़े हुए बाण भी अर्जुन के बाणों से विदीर्ण होकर आकाश में उड़ने लगे। बात की बात में उनके बाणों से मस्तक और भुजाएं कट जाने के कारण वे दोनों महारथी धाराशायी हो गए। इस प्रकार श्रुतायु और अच्युतायु का वध हुआ देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके पश्चात अर्जुन के अनुयायी 50 रथियों को मारकर और भी अच्छे अच्छे वीरों का संहार करते कौरवों की सेना की ओर बढ़े। श्रुतायु और अच्युतायु को वध हुआ देखकर उनके पुत्र नियतायु और दीर्घायु क्रोध में भरकर बाणों की वर्षा करते अर्जुन के सामने आए, किंतु अर्जुन ने अत्यंत कुपित होकर अपने बाणों से एक मुहूर्त में उन्हें यमराज के पास भेज दिया। हाथी जिस प्रकार कमल वन को खून डालता है, उसी प्रकार महावीर अर्जुन को की सेना को कुचल रहे थे। उस समय कोई भी क्षत्रिय वीर उन्हें रोक नहीं पाता था। इतने में ही गज सेना के सहित अंग देशीय, पूर्वीय, दक्षिणात्य और कलिंग देशीय राजाओं ने दुर्योधन की आज्ञा से उन पर आक्रमण किया, किंतु अर्जुन ने गांडीव से छोड़े हुए बाणों से तत्काल ही उनके सिर और भुजाओं को उड़ा दिया। इस युद्ध में गजारोही मलेच्छ धनंजय के बाणों से बिंधकर धाराशायी हो गए। अर्जुन ने अपने बाण जाल से सारी सेना को आच्छादित कर दिया और मुंडित, अर्धमुंडित, जटाधारी एवं दाढ़ी वाले आचारहीन मलेच्छों को अपने शस्त्र कौशल से काट कूट डाला। उनके बाणों से बिंधकर वे सैकड़ों पर्वतीय योद्धा भयभीत होकर संग्राम भूमि से भाग हुए। इस प्रकार घोड़े, हाथी और रथों के सहित अनेकों वीरों का संहार करते वीर धनंजय रणभूमि में विचर रहे थे। अब राजा अंबष्ठ ने उनकी गति को रोका। अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से अपने तीखे बाणों से उसके घोड़ों को मार डाला और धनुष को भी काट गिराया। अंबष्ठ एक भारी गदा लेकर बार बार अर्जुन और श्री कृष्ण पर चोट करने लगा। तब अर्जुन ने 2 बाणों से गदा के सहित उसकी दोनों भुजाएं काट डाली और एक बाण से उसका मस्तक भी उड़ा दिया। इस प्रकार वह मरकर धमाक से पृथ्वी पर जा पड़ा।
दुर्योधन की उल्लंघना देने पर द्रोणाचार्य को उसे अभेद कवच पहनाकर अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए भेजना। संजय ने कहा, राजन, इस प्रकार जब अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ का वध करने की इच्छा से द्रोणाचार्य और कृतवर्मा की सेनाओं को चीरकर व्यूह में घुस गए तथा उनके हाथ से सुदीक्षण श्रुतायु का वध हो गया, तो अपनी सेना को भागती देखकर आपका पुत्र दुर्योधन अकेला ही अपने रथ पर चढ़ा हुआ बड़ी फुर्ती से द्रोणाचार्य के पास आया और कहने लगा, आचार्य, पुरुष सी अर्जुन हमारी इस विशाल वाहिनी को कुचलकर भीतर घुस गया है। अब आप विचार करें कि हम उसके नाश के लिए क्या करना चाहिए। हमें तो आप ही का सबसे बढ़कर भरोसा है। आग जिस प्रकार घास फूस को जला डालती है, उसी प्रकार अर्जुन हमारी सेना का संहार कर रहा है। इस समय जयद्रथ की रक्षा करने वाले बड़े संदेह में पड़ गए हैं। हमारे पक्ष के राजाओं को पूरा विश्वास था कि अर्जुन जीते जी आपको लांघकर सेना में नहीं घुस सकेगा, परंतु मैं देखता हूँ वे आपके सामने ही व्यू में घुस गया है। आज मुझे अपनी सारी सेना विकल और विनष्ट सी जान पड़ती है। सिंधु राय तो अपने घर को जा रहे थे। यदि आप मुझे ये वर न देते कि मैं अर्जुन को रोक लूंगा, तो मैं उन्हें कभी ना रोकता। मैंने मूर्खता से आपकी रक्षा में विश्वास करके सिंधुराज को भी समझा बुझा दिया। मेरा विश्वास है हमेशा यमराज की दाड़ों में पड़कर भले ही बच जाए, किंतु रणभूमि में अर्जुन के हाथ से आकर जयद्रथ के प्राण किसी प्रकार नहीं बच सकते। अतः अब आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे सिंधुराज की रक्षा हो सके। मैंने घबराहट में कुछ अनुचित कह दिया तो उससे कुपित ना होकर आप किसी प्रकार इन्हें बचाइए। द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानता। मेरी तुम अश्वत्थामा के समान हो, किंतु जो सच्ची बात है वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण हैं, उनके घोड़े भी बड़े तेज हैं, इसलिए थोड़ा सा रास्ता मिलने पर भी वे तत्काल घुस जाते हैं। मैंने सभी धनुर्धरों के सामने युधिष्ठिर को पढ़ने की प्रतिज्ञा की थी। जिस समय अर्जुन उनके पास नहीं है, वे अपनी सेना के आगे खड़े हुए हैं, इसलिए अब मैं व्यूह द्वार को छोड़कर अर्जुन से लड़ने के लिए नहीं जाऊँगा। तुम कुल और पराक्रम में अर्जुन के समान ही हो और इस पृथ्वी के स्वामी हो, इसलिए अपने सहायकों को लेकर तुम ही अकेले अर्जुन से युद्ध करो, किसी बात का भय मत मानो। दुर्योधन ने कहा, आचार्य चरण, जो आपको भी लाग गया उस अर्जुन को मैं कैसे रोक सकूंगा? वह तो सभी शस्त्रधारियों में बड़ा चढ़ा है। मेरे विचार से संग्राम में वज्रधर इंद्र को जीत लेना तो आसान है, किंतु अर्जुन से पार पाना सहज नहीं है, जिसने कृतवर्मा और आपको भी परास्त कर दिया। श्रुतायुध, सुदीक्षण, अम्बष्ट, श्रुतायु और अचातु को नष्ट कर डाला, सहस्त्रों म्लेच्छों का संहार कर दिया। उस शस्त्र कुशल दुर्जय वीर अर्जुन के मुकाबले में मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा? द्रोणाचार्य बोले, कुरुराज, तुम ठीक कहते हो, अर्जुन अवश्य दुर्जय है, किंतु मैं एक उपाय किया देता हूँ जिससे तुम उसकी टक्कर झेल सकोगे। आज श्री कृष्ण के सामने ही तुम अर्जुन से युद्ध करोगे। इस अद्भुत प्रसंग को आज सभी वीर देखेंगे। तो मैं तुम्हारे इस स्वर्ण के कवच को इस प्रकार बांध दूंगा जिससे बाण या दूसरे प्रकार के अस्त्रों का तुम्हारे ऊपर कोई असर ही नहीं होगा। यदि मनुष्यों के सहित देवता, असुर, यक्ष, नाग, राक्षस और तीनों लोग भी तुमसे युद्ध करने के लिए सामने आएंगे तो भी तुम्हें कोई भय नहीं होगा। इसलिए इस कवच को धारण करके तुम स्वयं ही क्रोधातुर अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए जाओ। ऐसा कहकर आचार्य ने तुरंत आचमन का शस्त्र विधि से मंत्रोच्चारण करते हुए दुर्योधन को वह चमचमाता हुआ कवच पहना दिया और कहा, परमात्मा ब्रह्मा और ब्राह्मण तुम्हारा कल्याण करे। इसके बाद वे फिर कहने लगे, भगवान शंकर ने यह मंत्र और कवच इंद्र को दिया था, इसी से उन्होंने संग्राम में वृतासुर का वध किया था। फिर इंद्र जी ने मंत्र में कवच अंगिराज को दिया, अंगिरा ने इसे अपने पुत्र बृहस्पति को, बृहस्पति जी ने अग्नि वैश्य को बताया, अग्नि वैश्य जी ने यह कवच मुझे दिया था। सो आज मैं तुम्हारे शरीर की रक्षा के लिए मंत्रोच्चारण पूर्वक तुम्हें पहनाता हूँ। आचार्य द्रोण के हाथ से इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार हो। राजा दुर्योधन त्रिगर्त देश के सहस्रों रथी और अनेकों अन्य महारथियों को साथ ले बाजे गाजे के साथ अर्जुन की ओर चला। द्रोणाचार्य के साथ धृष्टद्युम्न और सात्याकी का घोर युद्ध। संजय ने कहा, राजन, जब अर्जुन और श्री कृष्ण कौरवों की सेना में घुस गए, उनके पीछे दुर्योधन भी चला गया, तो पांडवों ने सोमक वीरों को साथ ले बड़ा कोलाहल करते द्रोणाचार्य पर धावा बोल दिया। बस दोनों ओर से बड़ी घमासान लड़ाई छिड़ गई। उस समय जैसा युद्ध हुआ वैसा हमने ना तो कभी देखा है ना ही सुना है। पुरुष सिंह, धृष्टद्युम्न और पांडव लोग बार बार आचार्य पर प्रहार कर रहे थे। जिस प्रकार आचार्य उन पर बाणों की वर्षा करते थे, उसी प्रकार धृष्टद्युम्न ने भी बाणों की झड़ी लगा दी थी। द्रोण पांडवों की जिस रथ सेना पर बाण छोड़ते थे, उसी की ओर से बाण बरसाकर धृष्टद्युम्न उन्हें हटा देता था। इस प्रकार बहुत प्रयत्न करने पर भी धृष्टद्युम्न से सामना होने पर उनकी सेना के 3 भाग हो गए। पांडवों की मार से घबराकर कुछ योद्धा तो कृतवर्मा की सेना में जा मिले, कुछ जलसंध की ओर चले, कुछ द्रोणाचार्य जी के पास ही रहे। महारथी द्रोण तो अपनी सेना को संगठित करने का प्रयत्न करते थे, किंतु धृष्टद्युम्न उसे बार बार कुचल रहा था। अंत में आपकी सेना उसी प्रकार छिन्न भिन्न हो गई जैसे दुष्ट राजा का देश दुर्भिक्षी महामारी लुटेरों के कारण उजड़ जाता है।
इस प्रकार जब पांडवों की मार से सेना के 3 भाग हो गए तो आचार्य क्रोध में भरकर अपने बाणों से पांचालों को घायल करने लगा। उस समय उनका स्वरूप प्रज्वलित प्रलय अग्नि के समान भयानक हो गया। आचार्य के बाणों से संतप्त होकर धृष्टद्युम्न की सेना धाम से तपी हुई सी होकर इधर उधर भटकने लगी। इस प्रकार द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न के बाणों से व्यथित होने के कारण दोनों ओर के वीर प्राणों की आशा छोड़कर सब और पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करने लगे। इसी समय कुंती नंदन भीमसेन को विवंशती, चित्रसेन और विकर्ण इन तीनों भाइयों ने घेर लिया। शिवी के पुत्र राजा गोवाशन ने 1000 योद्धाओं को साथ में लेकर काशीराज अभिभू के पुत्र प्राक्रांत को रोक दिया। मद्रराज राजा शल्य ने महाराज युधिष्ठिर का सामना किया। दुशासन क्रोध में भरकर सात्याकी पर टूट पड़ा। मैंने अपने 400 वीरों की सेना लेकर चेकितान की प्रगति रोक दी। शकुनी ने 700 गंधार देशीय योद्धाओं के साथ नकुल का मुकाबला किया। अवंती देशीय विंद और अनुविंद मत्स्य राज विराट के सामने आकर डट गए। महाराज बहलीक ने शिखंडी को रोका। अवंती नरेश ने प्रबंधक और 100 वीरों को साथ लेकर धृष्टद्युम्न का सामना किया तथा क्रूर कर्मा राक्षस घटोत्कच पर अलायुत ने चढ़ाई कर दी। महाराज इस समय सिंधुराज जयद्रथ सारी सेना के पीछे था। कृपाचार्य आदि महान धनुधर उसकी रक्षा के लिए तैनात थे। उसकी दाहिनी और अश्वत्थामा और बाईं और करण थे तथा भूरिश्रवा आदि उसके पृष्ठ रक्षक थे। इनके सिवाय कृपाचार्य, विषसेन, शल और शल्य आदि अनेकों रणबांकुरे वीर भी उसी की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे थे। विहू के मुहाने पर उक्त वीरों का द्वंद्व युद्ध होने लगा। माद्री पुत्र नकुल और सहदेव ने बाणों की वर्षा करके अपने प्रति वैर भाव रखने वाले शकुनी का नाक में दम कर दिया। उस समय उस कुछ भी उपाय सूझना पड़ता था। वह सारा पराक्रम खो बैठा था। जब बाणों की चोट से वह बहुत ही तंग आ गया तो बड़ी तेजी से अपने घोड़ों को बढ़ाकर द्रोणाचार्य जी की सेना में जा मिला। इस समय धृष्टद्युम्न के साथ लड़ते हुए महाबली द्रोणाचार्य जी ने जैसी बाण वर्षा की वह बड़ी ही अचंभे में डालने वाली थी। द्रोण और धृष्टद्युम्न दोनों ही ने अनेकों वीरों के सिर उड़ा दिए। जब धृष्टद्युम्न ने देखा कि आचार्य बहुत समीप आ गए हैं तो उसने धनुष रखकर हाथ में ढाल तलवार ले लिया। उनका वध करने के लिए अपने रथ के जुए से उनके रथ पर कूद गया। आचार्य ने 100 बाण मारकर उसकी ढाल को 10 बाणों से उसकी तलवार को कूट कूट डाला। फिर 64 बाणों से उसके घोड़ों का काम तमाम कर दिया तथा 2 बाणों से ध्वजा और छत्र काटकर उसके पार्श्व रक्षकों को भी धराशायी कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने धनुष को कान तक खींचकर धृष्टद्युम्न पर एक प्राणांतक बाण छोड़ा, किंतु सात्याकी ने 14 तीखे बाणों से उसे बीच में ही काट डाला और आचार्य के चंगुल में फंसे हुए धृष्टद्युम्न को बचा लिया। इस प्रकार जब द्रोण के मुकाबले पर सात्याकी आ गया तो पंचाल वीर धृष्टद्युम्न को रथ में चढ़ाकर तुरंत ही दूर ले गए। अब आचार्य ने सात्याकी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ किया। सात्याकी के घोड़े भी बड़ी फुर्ती से द्रोण के सामने आकर डट गए। तब वे दोनों वीर परस्पर हजारों बाण छोड़ गए घोर युद्ध करने लगे। उन दोनों ने आकाश में बाणों का जाल सा फैला दिया। 200 दिशाओं को बाणों से व्याप्त कर दिया। बाणों का जाल फैल जाने से सब और घोर अंधकार छा गया तथा सूर्य का प्रकाश और वायु का चलना भी बंद हो गया। दोनों के शरीर खून में लथपथ हो गए। उनके छत्र और ध्वजाएं कटकर गिर गई। वे दोनों ही प्राणांतक बाणों का प्रयोग कर रहे थे। उस समय हमारे और राजा युधिष्ठिर के पक्ष के वीर खड़े खड़े द्रोण और सात्याकी का संग्राम देख रहे थे। विमानों पर चढ़े हुए ब्रह्मा और चंद्रमा आदि देवता तथा सिद्धचारण, विद्याधर, नागगण भी उन पुरुष सिंहों के आगे बढ़ने, पीछे हटने, तरह तरह के शस्त्र संचालन के कौशल को देखकर बड़े आश्चर्य में पड़े हुए थे। इस प्रकार वे दोनों वीर अपने अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए एक दूसरे को बाणों से बींध रहे थे। इतने ही में सात्याकी ने अपने सुदृढ़ बाणों से आचार्य के धनुष बाण काट डाले। क्षण भर में ही द्रोण ने दूसरा धनुष चढ़ाया किंतु सात्याकी ने उसे भी काट डाला। इसी प्रकार द्रोण जो धनुष चढ़ाए गए क्योंकि सात्याकी उसको काटता गया, इस तरह उसने उनके 100 धनुष काट डाले। ये काम इतनी सफाई से हुआ कि आचार्य कब धनुष चढ़ाते हैं तथा सात्याकी कब उसे काट डालता है ये किसी को जान ही नहीं पड़ता था। सात्याकी की ये अतिमानुष कर्म देखकर द्रोण ने मन ही मन विचार किया कि जो अस्त्र बल परशुराम, कार्तवीर्य, अर्जुन, भीष्म में है वही सात्याकी में भी है। इसके बाद द्रोणाचार्य ने एक नया धनुष लिया, उस पर कई अस्त्र चढ़ाए किंतु सात्याकी ने अपने अस्त्र कौशल से उन सब अस्त्रों को काट डाला। आचार्य पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इससे सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में आचार्य अत्यंत कुपित होकर सात्याकी का संहार करने के लिए दिव्य अग्नि अस्त्र छोड़ा। ये देखकर सात्याकी ने दिव्य वर्ण अस्त्र का प्रयोग किया। उस समय दोनों वीरों का दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते देखकर बड़ा हाहाकार होने लगा, यहाँ तक कि आकाश में पक्षियों का उड़ना भी बंद हो गया। तब राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव सब ओर से सात्याकी की रक्षा करने लगे तथा धृष्टद्युम्न आदि के साथ राजा विराट और कैकेय, नरेश, मत्स्य और शालव देशीय सेनाओं को लेकर द्रोण के सामने आकर डट गए। दूसरी ओर दुशासन के नेतृत्व में हजारों राजकुमार द्रोण को शत्रु से घिरा
देखकर उनकी सहायता के लिए आ गए। बस दोनों ओर के वीरों में बड़ा तुमुल युद्ध छिड़ गया। उस समय धूलि और बाणों की वर्षा के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता था, इसलिए वह युद्ध मर्यादाहीन हो गया। उसमें अपने या पराये के पक्ष का भी ज्ञान नहीं रहा। विंद अनुविंद का वध और कौरव सेना के बीच में श्री कृष्ण की अशवचर्या। संजय ने कहा, राजन, अब सूर्य नारायण ढल चुके थे। कौरव पक्ष के योद्धाओं में से कोई भी युद्ध के मैदान में डटे हुए थे, कोई लौट आए थे, कोई पीठ दिखाकर भाग रहे थे। इस प्रकार धीरे धीरे वह दिन बीत रहा था कि अर्जुन और कृष्ण बार बार जयद्रथ की ओर ही बढ़ रहे थे। अर्जुन अपने बाणों से रथ के जाने योग्य रास्ता बना लेते थे, श्री कृष्ण उससे भी बढ़ते चले जा रहे थे। राजन, अर्जुन का रथ जिस ओर जाता था उसी ओर आपकी सेना में दरार पड़ जाती थी। उनके बाद और लोहे के बाण अनेकों शत्रुओं का संहार करते उनका रक्तपान कर रहे थे। वे रथ से एक कोस तक शत्रुओं का सफाया कर देते थे। अर्जुन का रथ बड़ी तेजी से चल रहा था। उस समय उसने सूर्य, इंद्र, रुद्र और कुबेर के रथों को भी मात कर दिया था। जिस समय वह रथ रथियों की सेना के बीच में पहुंचा तो उसके घोड़े भूख प्यास से व्याकुल हो उठे। बड़ी कठिनता से रथ खींचने लगे। उन्हें पर्वत के समान सहस्त्रों मरे हुए हाथी, घोड़े, मनुष्य रथों के ऊपर होकर अपना मार्ग निकालना पड़ता था। इस समय अवंती देश के दोनों राजकुमार अपनी सेना के सहित अर्जुन के सामने आ डटे। उन्होंने बड़े उल्लास से भरकर अर्जुन को 64, श्री कृष्ण को 70 और घोड़ों को 100 बाणों से घायल कर दिया। तब अर्जुन ने कुपित होकर 9 बाणों से उनके मर्द स्थानों को बीन दिया और 2 बाणों से उनके धनुष और ध्वजाओं को भी काट डाला। वे दूसरे धनुष लेकर अत्यंत क्रोधपूर्वक अर्जुन पर बाण बरसाने लगे। अर्जुन ने तुरंत ही फिर उसके धनुष काट डाले और बाण छोड़कर उनके घोड़े, सारथी, पार्श्व रक्षक कई साथियों को मार डाला। फिर उन्होंने एक शरपू बाण से बड़े भाई विंद का सिर काट डाला। वह मरकर पृथ्वी पर जा पड़ा। विंद को मरा देखकर महाबली अनुविंद हाथ में गदा लेकर रथ से कूद पड़ा। अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करते उससे श्री कृष्ण के ललाट पर चोट की। श्री कृष्ण उससे तनिक भी विचलित न हुए। अर्जुन ने तुरंत ही 6 बाणों से उसके हाथ, पैर, सिर और गर्दन काट डाले। वह पर्वत शिखर के समान पृथ्वी पर गिर गया। विंद और अनुविंद को मरा देखकर उनके साथी अत्यंत कुपित होकर सहस्त्रों बाण बरसाते अर्जुन की ओर दौड़े। अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से अपने बाणों द्वारा उनका सफाया कर दिया और वे आगे बढ़े। फिर उन्होंने धीरे धीरे श्री कृष्ण से कहा, घोड़े बाणों से बहुत व्याप्त हो रहे हैं और बहुत थक गए हैं। जयद्रथ भी अभी दूर है। ऐसी स्थिति में इस समय आपको क्या करना उचित जान पड़ता है। मेरे विचार से जो बात ठीक जान पड़ती है वह मैं कहता हूँ, सुनिए। आप मजे से घोड़ों को छोड़ दीजिए, उनके बाण निकाल दीजिए। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, तुम जैसा कहते हो मेरा भी यही विचार है। अर्जुन ने कहा, मैं कौरवों की सारी सेना को रोके रहूंगा। इस बीच में आप यथावत सब काम कर लें। ऐसा कहकर अर्जुन रथ से कूद पड़े। बड़े सावधानी से धनुष लेकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। इस समय विजयाभिलाषी क्षत्रियों ने पृथ्वी पर खड़ा देखकर अच्छा मुंह का इस प्रकार चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़े। उन्होंने बड़ी भारी रथ सेना के द्वारा अकेले अर्जुन को घेर लिया और अपने धनुष चढ़ाकर तरह तरह के शास्त्र और बाणों से उन्हें ढक दिया। किंतु वीर अर्जुन ने अपने अस्त्रों से उनकी अस्त्रों का सब ओर से रोककर उन सभी को अनेकों बाणों से आच्छादित कर दिया। कौरवों की असंख्य सेना अपार समुद्र के समान थी। उसमें बाण रूप तरंगे और ध्वजा रूप भंवरें बढ़ रही थी। हाथी रूप नाग तैर रहे थे। पदाती रूप मछलियां कल्लोल कर रही थी तथा शंख और दुंदुभियों की धमनी उसकी गर्जना थी। अग्नितर रथावली उसकी अत्यंत रंगमाला थी। पगड़ियां कछुए थे। छत्र और पताकाएं फेन थे और हाथियों के शरीर मानो शिलाएं थी। अर्जुन ने तट रूप होकर उसे अपने बाणों से रोक रखा था। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन और श्री कृष्ण पृथ्वी पर खड़े थे ऐसा अवसर पाकर भी कौरव लोग अर्जुन को क्यों नहीं मार सके? संजय ने कहा, राजन, जिस प्रकार लोभ अकेला ही सारे गुणों को देख देता है, उसी प्रकार अर्जुन ने पृथ्वी पर खड़े होने पर भी रथों पर चढ़े हुए समस्त राजाओं को रोक रखा था। इसी समय श्री कृष्ण ने घबराकर अपने प्रिय सखे अर्जुन से कहा, अर्जुन, यह रणभूमि में कोई अच्छा जलाशय नहीं है। तुम्हारे घोड़े पानी पीना चाहते हैं। इस पर अर्जुन ने तुरंत ही अस्त्र द्वारा पृथ्वी को फोड़कर घोड़ों के पानी पीने योग्य एक सुंदर सरोवर बना दिया। ये सरोवर बहुत विस्तृत और स्वच्छ जल से भरा हुआ था। एक क्षण में ही तैयार किए हुए उस सरोवर को देखने के लिए वहां नारद मुनि भी पधारे। इसमें अद्भुत कर्म करने वाले अर्जुन ने एक बाणों का घर बना दिया जिसके खंभे बांस और छत बाणों ही के थे। उसे देखकर श्री कृष्ण हंसे और बोले, खूब बनाया। इसके बाद वे तुरंत ही रथ से कूद पड़े और उन्होंने बाणों से बिंदे हुए घोड़ों को खोल दिया। अर्जुन का ये अभूतपूर्व पराक्रम देखकर सिद्ध चारण और सैनिक लोग वाह वाह की ध्वनि करने लगे। सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात ये हुई कि बड़े बड़े महारथी भी पैदल अर्जुन से युद्ध करने भी उन्हें पीछे ना हटा सके। कमल लाइन श्री कृष्ण मानो स्त्रियों के बीच में खड़े हो इस प्रकार मुस्कुराते घोड़ों को अर्जुन के बनाए हुए बाणों के घर में ले गए। आपके सब सैनिकों के सामने ही निर्भय होकर उन्हें लिटाने लगे। वे आश्चर्य में उस्ताद तो है ही। थोड़ी ही देर में उन्होंने घोड़ों के श्रम, ग्लानि, कंप और घावों को दूर कर दिया
और अपने कर कमलों से उनके बाण निकालकर मालिश करके और पृथ्वी पर लिटाकर उन्हें जल पिलाया। इस प्रकार जब वे नहाकर जल पीकर और घास खाकर ताजे हो गए तो उन्हें फिर रथ में जोत दिया। इसके बाद वे अर्जुन के साथ फिर उस पर रथ पर चढ़कर बड़ी तेजी से चले। इस समय आपके पक्ष के योद्धा कहने लगे, ओहो श्री कृष्ण और अर्जुन हमारे रहते निकल गए, हम उनका कुछ भी ना बिगाड़ सके, हमें धिक्कार है। बालक जैसे खिलौने की परवाह नहीं करता, उसी प्रकार वे एक ही रथ पर चढ़कर हमारी सेना को कुछ भी ना समझकर आगे बढ़ गए। उनका ऐसा अद्भुत पराक्रम देखकर उनमें से कोई राजा कहने लगे कि अकेले दुर्योधन के अपराध से ही सारी सेना राजा धृतराष्ट्र और संपूर्ण भूमंडल को नाश की ओर बढ़ रहे हैं। किंतु राजा धृतराष्ट्र की समझ में ये बात अभी तक नहीं बैठती। कौरव पक्ष के वीर जब इस प्रकार बातें कर रहे थे तो सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर ढल चुके थे, इसलिए अर्जुन बड़ी तेजी से जयद्रथ की ओर बढ़ रहे थे। कोई भी योद्धा उन्हें रोक नहीं पाता था। उन्हें सारी सेना के पैर उखाड़ दिए। श्री कृष्ण सेना को रोंदते हुए बड़ी तेजी से घोड़ों को हाँक रहे थे और अपने 5 जन्य शंख की ध्वनि करते जाते थे। ये देखकर शत्रु पक्ष के रथी बहुत उदास हो गए। धूल के कारण इस समय सूर्यदेव भी बहुत ढक गए थे तथा बाणों से व्यथित होने के कारण सैनिक लोग श्री कृष्ण की और अर्जुन की ओर देख भी नहीं पाते थे। अर्जुन का दुर्योधन तथा अश्वत्थामा आदि 8 महारथियों से संग्राम। संजय ने कहा, राजन अब श्री कृष्ण और अर्जुन निर्भय होकर आपस में जयद्रथ का वध करने की बात करने लगे। उन्हें सुनकर शत्रु बहुत भयभीत हो गए। वे दोनों आपस में कह रहे थे, जयद्रथ को 6 महारथी कौरवों ने अपने बीच में कर लिया, किंतु एक बार उस पर दृष्टि पड़ गई तो वे मैंने हमारे से छूट कर नहीं जा सकेगा। यदि देवताओं के जैसे इंद्र भी उसकी रक्षा करेंगे तो भी हम उसे मार कर ही छोड़ेंगे। उस समय उन दोनों के मुख की कांति देखकर आपके पक्ष के वीर यही समझने लगे कि ये अवश्य जयद्रथ का वध कर देंगे। इसी समय श्री कृष्ण और अर्जुन ने सिंधु राज को देखकर हर्ष से बड़ी गर्जना की। उन्हें बढ़ते देखकर आपका पुत्र दुर्योधन जयद्रथ की रक्षा के लिए उनके आगे होकर निकल गया। आचार्य द्रोण उसके कवच बांध चुके थे, अतः वह अकेला ही रथ पर चढ़कर संग्राम भूमि में आ कूदा। जिस समय आपका पुत्र अर्जुन को लांघकर आगे बढ़ा, आपकी सारी सेना में खुशी से बाजे बजने लगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन देखो, आज दुर्योधन हमसे भी आगे बढ़ गया है। मुझे ये बड़ी अद्भुत बात जान पड़ती है। मालूम होता है इसके समान कोई दूसरा रथी नहीं है। अब समय अनुसार उसके साथ युद्ध करना मैं उचित ही समझता हूँ। आज ये तुम्हारा लक्ष्य बना है, इसे तुम अपनी सफलता ही समझो, नहीं तो ये राज्य कर लो भी तुम्हारे साथ संग्राम करने मरने के लिए क्यों आता। आज सौभाग्य से ये तुम्हारे बाणों का विषय बना है, इसलिए तुम ऐसा करो जिससे ये शीघ्र ही अपने प्राण त्याग दे। पार्थ, तुम्हारा सामना तो देवता, असुर, मनुष्यों के सहित तीनों लोग भी नहीं कर सकते, फिर इस अकेले दुर्योधन की तो बात ही क्या है। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, ठीक है, यदि इसमें मुझे ये काम करना चाहिए तो आप सब काम छोड़कर दुर्योधन की ओर ही चलिए। इस प्रकार आपस में बातें कर श्री कृष्ण और अर्जुन ने प्रसन्न होकर राजा दुर्योधन के पास पहुंचने के लिए अपने सफ़ेद घोड़े बढ़ाए। इस महासंकट के समय भी दुर्योधन डरा नहीं, उसने उन्हें अपने सामने आने पर रोक दिया। ये देखकर उसके पक्ष के सभी क्षत्रिय उसकी बढ़ाई करने लगे। राजा को संग्राम भूमि में लड़ते देखकर आपकी सारी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। इससे अर्जुन का क्रोध बहुत बढ़ गया। तब दुर्योधन ने हंसते हुए युद्ध के लिए ललकारा। श्री कृष्ण और अर्जुन भी उल्लास में भरकर गरजने लगे और अपने शंख बजाने लगे। उन्हें प्रसन्न देखकर सभी कौरव दुर्योधन के जीवन के विषय में निराश हो गए। अत्यंत भयभीत होकर कहने लगे, हाय महाराज मौत के पंजे में जा पड़े, हाय महाराज मौत के पंजे में जा पड़े। उनका कोलाहल सुनकर दुर्योधन ने कहा, डरो मत, मैं अभी कृष्ण और अर्जुन को मृत्यु के पास भेजे देता हूँ। ऐसा कहकर उसने 3 तीखे तीरों से अर्जुन पर वार किया और 4 बाणों से उनके चारों घोड़ों को बीन दिया। फिर 10 बाण श्री कृष्ण की छाती में मारे और एक भल से उनके घोड़े को काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। एक कोड़े को काटकर पृथ्वी पर इस पर अर्जुन ने बड़ी सावधानी से उस पर 14 बाण छोड़े, किंतु इसके कवच से टकराकर पृथ्वी पर गिर गए। उन्हें निष्फल हुआ देखकर उन 14 बाण फिर छोड़े, किंतु वे भी दुर्योधन के कवच से लगकर जमीन पर जा पड़े। ये देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तो ये अनोखी बात देख रहा हूँ, देखो तुम्हारे बाण शिला पर छोड़े तीरों के समान कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। पार्थ, तुम्हारे बाण तो वज्रपात के समान भयंकर और शत्रु के शिर में घुस जाने वाले होते हैं, परंतु ये कैसी विडंबना है, आज इनसे कुछ भी काम नहीं हो रहा है। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, मालूम होता है दुर्योधन ने ऐसी शक्ति आचार्य द्रोण ने दी है। इसके कवच धारण की जो शैली है वे मेरे अस्त्रों के लिए भी अभेद्य है। इसके कवच में तीनों लोकों की शक्ति समाई हुई है। इसे एकमात्र आचार्य ही जानते हैं या उनकी कृपा से मुझे इसका ज्ञान है। इस कवच को बाणों द्वारा किसी प्रकार नहीं भेदा जा सकता। यही नहीं, अपने वज्र द्वारा स्वयं इंद्र भी इसे नहीं काट सकते। कृष्ण, ये सब रहस्य जानते तो आप भी हैं, फिर इस प्रकार प्रश्न करके मुझे मोह में क्यों डालते हैं। तीनों लोकों में जो कुछ हो चुका है, जो होता है, जो होगा, वह सभी आपको विदित है। आपके समान इन सब बातों को जानने
तोड़ने वाला कोई नहीं है। ये ठीक है, दुर्योधन आचार्य के पहनाए हुए कवच को धारण करके इस समय निर्भय हुआ खड़ा है, किंतु अब मेरे धनुष और भुजाओं के पराक्रम को देखो, मैं कवच से सुरक्षित होने पर भी आज इसे परास्त कर दूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने कवच को तोड़ने वाले मानवस्त्र से अभिमंत्रित करके अनेकों बाण चढ़ाए, किंतु अश्वत्थामा ने सब प्रकार के अस्त्रों को काट देने वाले बाणों से उन्हें धनुष के ऊपर ही काट दिया। ये देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण का जरनादन, इस अस्त्र का मैं दोबारा प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने पर यह अस्त्र मेरा और मेरी सेना का ही संहार कर डालेगा। इतने में ही दुर्योधन ने दोनों बाणों से अर्जुन श्री कृष्ण को घायल कर दिया। उन पर और भी अनेकों बाणों की वर्षा करने लगा। उसकी भीषण बाण वर्षा देखकर आप पक्ष के वीर बड़े प्रसन्न हुए, बाजों की ध्वनि करते सिंहनाद करने लगे। तब अर्जुन ने अपने काल के समान कराल और तीखे बाणों से दुर्योधन के घोड़े और दोनों पार्श्व रक्षकों को मार डाला। फिर उसके धनुष और दस्तानों को भी काट दिया। इस प्रकार उसे रथहीन करके दो बाणों से उसकी हथेलियों को बींधा तथा उसके नखों के भीतरी मांस को छेदकर उसे ऐसा व्याकुल कर दिया कि वह भागने की चेष्टा करने लगा। दुर्योधन की इस प्रकार आपत्ति में पड़ा देखकर अनेकों धनुर्धर वीर उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। जन समूह से घिर जाने और भीषण बाण वर्षा के कारण उस समय न तो अर्जुन ही दिखाई देते थे, न श्री कृष्ण ही, यहाँ तक कि उनका रथ भी आंखों से ओझल हो गया था। तब अर्जुन ने गंडीव धनुष खींचकर भीषण टंकार की और भारी बाण वर्षा करके शत्रु का संहार करना आरंभ कर दिया। श्री कृष्ण उच्च स्वर से 5 जन्य शंख बजाने लगे। उस शंख के नाद और गंडीव की टंकार से भयभीत होकर बलवान और दुर्बल सभी पृथ्वी पर लौटने लगे तथा पर्वत, समुद्र, द्वीप और पताल की सारी पृथ्वी गूंज उठी। आपकी ओर के अनेकों वीर श्री कृष्ण और अर्जुन को मारने के लिए बड़ी फुर्ती से दौड़ आए। भूरिश्रवा, शल, कर्ण, वृषसेन, जयद्रथ, कृपाचार्य, शल्य और अश्वत्थामा, इन 8 वीरों ने एक साथ ही उन पर आक्रमण किया। उनके सबके साथ राजा दुर्योधन ने जयद्रथ की रक्षा के उद्देश्य से उन्हें चारों ओर से घेर लिया। अश्वत्थामा ने 73 बाणों से श्री कृष्ण पर और 3 से अर्जुन पर वार किया तथा 5 बाणों से उनकी ध्वजा और घोड़ों पर भी चोट की। इस पर अर्जुन ने अत्यंत कुपित होकर अश्वत्थामा पर 600 बाण छोड़े तथा 10 बाणों से कर्ण और 3 से वृषसेन को बीनकर राजा शल्य के बाण सहित धनुष को काट डाला। शल्य ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर अर्जुन को घायल कर दिया। फिर उन्हें भूरिश्रवा ने 3, कर्ण ने 32, वृषसेन ने 7, जयद्रथ ने 73, कृपाचार्य ने 10 और मद्रराज ने 10 बाणों से बीन डाला। इस पर अर्जुन हंसे और अपनी हाथ की सफाई दिखाते उन्होंने कर्ण पर 12 और वृषसेन पर 3 बाण छोड़कर शल्य के बाण से धनुष को काट डाला। फिर 8 बाणों से अश्वत्थामा को, 25 से कृपाचार्य को और 100 से जयद्रथ को घायल कर दिया। इसके बाद उन्होंने अश्वत्थामा पर 70 बाण और भी छोड़े। तब भूरिश्रवा ने कुपित होकर श्री कृष्ण का कोड़ा काट डाला और अर्जुन पर 73 बाणों से वार किया। इस पर अर्जुन ने 100 बाणों से उन सब शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोक दिया।